उस तो बाद हुण रणधीर सिंह जी उम्र 50 साल ते मोहनगढ़ पिंड तो जिहड़े जिला हिसार तो ही जिहड़े चढ़ाई कर गए सन पिछले दिनी उन्हां दे पुत्तर इत्थे पहुंचे ने उन्हां नाल जिहड़ी राशि की जिहड़ी सांझ पावांगे नाल ही विचारां की सांझ भी पावांगे। पहले डिटेल बता दी थोड़ी जी। आज जींद जिले में हम पहुंचे हैं। भाई रणधीर सिंह जिनकी उम्र 51 साल थी, वो इस किसान आंदोलन में लगातार टिकरी बॉर्डर पर थे। वहाँ पर 5 फरवरी को हार्ट फेल होने की वजह से उनकी इस किसान आंदोलन के दौरान ही वहाँ पर शहादत होगी। और इनका गांव मोहनगढ़ छापड़ा जिला जींद में पड़ता है। और हम बताना चाहेंगे जितने ये शहीद किसान हो रहे हैं उन परिवारों को एक मदद देने की मुहिम संगत ट्रस्ट यूके जो इंग्लैंड से उनके द्वारा चलाई जा रही है। उनकी ओर से सरदार रणधीर सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और वो ये मदद नगद मदद उन परिवारों को देने के लिए ये आज जींद जिले में आए हैं। और भाई रणधीर सिंह जो शहीद किसान है उनका बेटा संदीप हमारे बीच में वो मदद लेने के लिए हाजिर है। और उनको ये सरदार रणधीर सिंह जी और मोजीज बंदे भारतीय किसान यूनियन चुडूनी की ओर से बलजिंदर सिंह जी चुडियाला जिला जींद के प्रधान आज़ाद पालवा जी ये मदद सारों के बीच में दी जा रही है। खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान जी वो भी बीच में मदद उनके सामने दी जा रही है उनके साथ। और ये जो मदद संगर ट्रस्ट यूके द्वारा की जा रही है उसके लिए हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बाबा गुरमीत सिंह जी कार सेवा वाले जो भी इसमें साथ चलकर इसमें सहयोग करवा रहे हैं, तो अब उनको ये मदद दी जा रही है। भाई साहब जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ वो कैसे सब कुछ हुआ कि वो उनकी जान चली गई? जब से ये किसान आंदोलन चला है मेरे पिताजी लगातार टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। तो वो 5 फरवरी को वहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर थे। तो वो रात को खाना खूना खा के उधर सो गए थे। तो रात को 3 बजे करीब उनके सीने में दर्द हुआ। वहाँ के जो साथी थे उन्होंने उसकी सीने को मसला, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही वो उधर शहीद हो गए। हमें फ़ख्र है कि हमारे पिताजी किसानों के लिए शहीद हुए हैं। हमें जाने का गम है, लेकिन वो किसानों के लिए शहीद हुए, इस बात का हमें उन पर गर्व है। हमारे पिताजी भैया कितने भाई बहन हो, कितने मेंबर हो घर पे? हम 2 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और एक मेरी माता जी है, 3 जने। संगत टेलीविज़न को आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार को चाहिए कि उन कानूनों को वापस ले। जो किसानों की यहाँ पर शहादत हो रही है ऐसे ही होती रहेगी, नहीं है तो किसान तो पीछे हटने वाला है नहीं, वे तो अपना हक लेकर के ही मानेगा। जो संगत ट्रस्ट ने हमारी मदद की इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सरदार जी हम धन्यवाद करते हैं। बताओ भाई साहब जी, आप बताइए कि ये जो सारा कार्य चल रहा है, अभी इतनी जानें भी जा रही हैं, चलो जो चला गया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी संगत एड की तरफ से संगत के सहयोग के साथ एक ये उपराला है कि 1-1 लाख रुपए माली सहायता परिवारों की जाए, उनके दुख में शरीक हुआ जाए। लेकिन फिर भी अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही कि वो इन बिलों को रद्द करेंगे। तो उसके लिए आप क्या, आपके मन में है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मन के अंदर टीस है कि हमारे 250 किसान भाई शहादत दे चुके हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार अभी तक इन तीनों काले कानून को वापस ही लेने की कोई बात नहीं कर रही, ना ही एमएसपी पर हमें गारंटी का कोई कानून बना के दे रही। तो हमें बड़ी भारी टीस है। दिन प्रतिदिन वहाँ हमारी 3 किसानों की डेली की एवरेज हो चुकी है। डेली के 3 के लगभग किसान वहाँ शहादत देते हैं। लेकिन हम किसानों ने भी ठान लिया है कि जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते हम दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे, चाहे हमें लाखों की संख्या में बलिदान क्यों ना देना पड़े। ये संघ ट्रस्ट इंग्लैंड से यहाँ हरियाणा, पंजाब और पूरे देश में जो चल रही है, जिसके चेयरमैन महेंद्र सिंह आलूवालिया हैं, हम परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भाई इस संगत का भंडारा बढ़ता रहे और यूं ही ये किसानों की सेवा करते रहे। आज तक इस संगत ट्रस्ट ने 53 आदमी, जिसको हरियाणा और पंजाब में 53 आदमियों को यानी कि 53 लाख रुपये
इन्होंने बांट दिए हैं और ये मुहिम इनकी जारी है। तो हम परमपिता परमेश्वर से इस किस्म की प्रार्थना करते हैं कि भाई इनके ट्रस्ट में पैसा आता रहे और ये लोगों की सेवा में बांटते रहे। हम इस ट्रस्ट के आभारी हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस ट्रस्ट। हाँ, जैसे अभी ये बेटा संदीप था, यहाँ पर हमने दाह संस्कार पर गए, जैसे फौजी की तिरंगे के अंदर शव यात्रा आती है, ठीक इसी प्रकार से भाई रणधीर सिंह की शव यात्रा को हमने किसान का जो झंडा है उसके अंदर लपेट करके और दाह संस्कार किया। बाय रीथ भी हमने वहाँ पर लगाई, जैसे सैनिक का सम्मान होता है ऐसे ही हमने इस भाई किसान रणधीर का उसी प्रकार से सम्मान किया और समाज ने इसको शहीद माना। और उस जो किसान यूनियन का जो झंडा है उसको हमने जैसे तिरंगे को लपेट करके मान सम्मान करके उसके परिवार को दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस झंडे को भी हमने उसको दिया। लेकिन इनकी माताजी को जिस दिन हम दाह संस्कार करके आए, शाम को 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि भाई उसकी माता को पैरालाइज हो गया। देखो, जिसका परिवार जाता है, मदद आप भी कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन जिसका एकदम से सेटबैक लगता है, कोई बीमार हो तो कहा जा सकता है, बट ये अचानक ऐसा काम हुआ और बड़ा सदमा उस औरत को लगा और भगवान ने उनकी सुनी। अभी वो काफ़ी हालत तक 45% कुछ कमी रह रही, बाकी वो लगभग ठीक हो चुकी है। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ जल्द तो जल्द रद्द हों। बता दीजिए इनके भाई साहब के बारे में, भाई रणधीर सिंह जी के बारे में, कैसे इंसान थे, कैसे? हाँ, जो हमारे भाई रणधीर सिंह थे, ये जब से ये आंदोलन चला हुआ था शुरू से वहीं पहुंच गए थे। और सरकार का तो कहना है क्या, सरकार के बारे में तो बता ही नहीं सकते क्योंकि इतनी और डाल की सरकार हमने नहीं देखी। और ये जो परिवार है ये तो मान लो 250 करीब शहादत दे चुके हैं और वो परिवार शहादत दे सके जो किसान मजदूर का दर्द जानते हैं, ये मरने से भी पीछे नहीं हटते क्योंकि शहादत तो ये सरकार लेना जानती है, ये कानून वापिस नहीं लेना जानती, शहादत जरूर लेना जानती है। इसका मरने जीने का इस सरकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमसे सारे मर जाएं तो भी सरकार है, क्योंकि यह धोखे की सरकार है, धोखे से ये सरकार आई है। ऐसे नहीं लगता कि किसानों को मारने के लिए ये कानून बनाए गए हैं? किसानों को मारने के लिए कानून बनाएगी, इसीलिए तो किसान और मजदूर खड़े हुआ है। ये तो कोरोना काल की आड़ में ये लिया है, कोरोना काल की आड़ में ये पहले और बतेरे कानून लाए लेकिन छुप गए थे वो। तभी किसान मजदूरों ने ये मालूम चला कि भाई ये तो जहर का पहला है तो पीना बंद कर दिया, और जहर का पहला पिए तो वैसे ही मर जाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार से टकराएं और अपना हिम्मत से अपना ये कानून वापस ले। जहर का पहला नहीं, हम तो संदेश देते देश के भाई आत्महत्या ना करें और फसल भी ना बाएं ना जलाएं और डट के मुकाबला करें। आने वाले समय में इस सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं आने का इस देश में, क्योंकि देश तंग कर दिया। इसने तो राजनीति चाहिए, कुर्सी चाहिए, इलेक्शन चाहिए, खून खराबे चाहिए। इसका हमारे लोगों का कीमत का नहीं, मेरा हमारे ब्लड का खून का कीमत का नहीं मालूम इनके, क्यों इनका घर बार नहीं, इनका दीवार नहीं, इनका इज्जत नहीं, इनका बहू बेटी नहीं, इनका कुछ नहीं है। धोखे सरकार आएगी, देश हमारा बसड़ा दिया, भागों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, सिख अलग कर दिए, मुसलमान अलग कर दिए, हिंदू अलग कर दिए, पटेल अलग कर दिए, मराठे अलग कर दिए, दलित अलग कर दिए। इसलिए ये अलग 6 साल की राजनीति में इन्हें पूरा देश बिछड़ा के घेर दिया। फड़ा जैसे कि मुर्गी फड़ाती है ऐसा सरकार हमें दे। हम भी भुगतभोगी हैं, हमने भी बनाई थी सरकार, लेकिन बड़ा धोखा लग रहा है। दोबारा ऐसा धोखा हम नहीं खाएंगे। संगत के बारे में बोल। हाँ, ये जो हमारा संगत का ट्रेड है, हम इसकी बार बार धन्यवाद करते हैं, पूरे देश में धन्यवाद। और आप इनको थोड़ा बहुत राशि दी है और भगवान आपको भी दिन दूना रात चुगना संगत सरकार को दे भगवान। धन्यवाद।